Alright everyone, so welcome back to our market analysis video. So in this market analysis video, we'll again analyze the market for the coming week, starting from the very next Monday. So सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से. सो वीकली टाइम फ्रेम पे व्हाट वी सी, अगर लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ से एक फिबोनाची लेवल बना करके कि मार्केट ने 50% ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल यानी कि अपने गोल्डन जोन के आसपास से सपोर्ट ले करके एक स्ट्रॉन्ग वीक क्लोजिंग दिया है. सो नेक्स्ट वीक वी कैन सी अप मूव, और जो कि हमें देखने मिला ऑलरेडी. तो मार्केट यहाँ से इस वीक काफ़ी अच्छा ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके ऊपर जा रहा है. एंड हम लोग अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमको हेल्प करेगा आने वाले वीक के मार्केट को एनालाइज करने के लिए. तो वीकली टाइम फ्रेम से हमको तो लेवल्स मिल गए. अब एक चीज़ और मैं दिखाना ये चाह रहा था कि एक फिबोनाची टूल है विच इज़ ABCD फिबोनाची टूल विच इज़ यूज टू कैलकुलेट दी रिट्रेसमेंट एंड प्रोजेक्शन फॉर मार्केट. तो यहाँ से मार्केट ने 58% अराउंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट से सपोर्ट लेकर के एक अप मूव दिया है. एंड प्रोजेक्शन इज़ की मार्केट आने वाले वीक्स में आपको 20,780 के आसपास दिख सकता है अगर इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है विच इज़ अ लेवल ऑफ 20,000. अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है देन यू विल सी मार्केट ट्रेडिंग एट 20,780 लेवल्स एज वेल. बट ये अभी तो लॉन्गर पिक्चर है. सो दिस इज़ द लॉन्ग टर्म व्यू, बट एज ऑफ नाउ विल मेक द लेवल्स टू ट्रेड फॉर द कमिंग वीक. तो वीकली टाइम फ्रेम से तो हमको ये सारे लेवल्स मिले. अब डेली टाइम फ्रेम से इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं. अब यहाँ से फिबोनाची टूल को हटा देते हैं. नाउ वी विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमको बताएगा कि इस पूरे मूव में एक्चुअली में मार्केट में हुआ क्या है. सो अगर इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से कुछ बनाते हैं, सो व्हाट वी सी इज़ कि मार्केट एक अप मूव में था, देन एक करेक्शन आया इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए, एंड देन फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है डेली टाइम फ्रेम पे. ब्रेकआउट आने के बाद जब तक, जैसे कि आई हैव ऑलवेज एक्सप्लेन कि जब भी मार्केट एक अपसाइड में ब्रेकआउट देगा सो ऑल दी प्रीवियस स्विंग हाइज विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. सो जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ था डेली टाइम फ्रेम में या आवर्ली टाइम फ्रेम में, तब तक मार्केट में बाइंग बहुत वीक था. लेकिन जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है द वेरी नेक्स्ट डे, जस्ट सी हाउ बुलिश इट बिकेम. सो बाइंग में स्ट्रेंथ आ गया वेरी नेक्स्ट डे से. नाउ मार्केट इज अगेन ट्रेडिंग एट अ रेजिस्टेंस लेवल विच इज़ दिस स्विंग हाई. अब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये लेवल्स भी मिल सकते हैं. नाउ कमिंग टू आवरली टाइम फ्रेम. आवरली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि क्या हुआ. तो ये जो जोन था पूरा एक, मैं एक सेकंड ड्रॉ करता हूँ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए. सो ये जोन, ये जो पूरा एक जोन था ये आवरली रेजिस्टेंस जोन था. मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था बार बार. एक बार गैप अप ओपनिंग भी हुआ बट सस्टेन ही नहीं किया नीचे. देन अगेन यहाँ से फॉल. फाइनली जब इसका ब्रेकआउट आया आवरली टाइम फ्रेम पे, जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया तो इसके ऊपर बाइंग आया एंड देन पुल बैक के बाद से ये कंटिन्यू अपसाइड में अपना मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है. नाउ अब मंडे के लिए हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा या प्लान क्या होगा. सो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको फिलहाल तो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है विच इज़ दिस, ये ट्रेंड लाइन. सो मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट लिया. जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आया देन मार्केट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया जो कि एक अप साइड में कंटिन्यू रैली कर रहा है. नाउ प्लान फॉर मंडे इज़ कि यहाँ से अगर हम एक और फिबोनाची ड्रॉ करें. इसका रीज़न ये है कि इस पूरे मूवमेंट का करेक्शन तो आपको मिल गया, मगर ये पूरा एक कंटिन्यू इंपल्सिव मूव है, इसका करेक्शन ड्यू है. सो प्लान फॉर मंडे इज़ कि अगर मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन के पास नज़र आता है या फिर इस 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास नज़र आता है तो आप यहाँ से बाय ही करेंगे. सो द प्लान इज़ बाय ऑन डिप, बिकॉज आवरली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है, वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है. सो ऑल दी हायर टाइम फ्रेम्स आर सजेस्टिंग अप मूव, ऑल दी हायर टाइम फ्रेम्स आर बुलिश. सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आवर ऑब्जेक्टिव विल ओनली बी टू टेक एंट्री whenever correction comes. तो बेसिकली जब भी छोटे टाइम फ्रेम पे हमको एक करेक्शन मिलेगा हम वहाँ से बाय ही करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है. सो हमको सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेना है छोटे टाइम फ्रेम पे, ये देख करके कि बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे आता है. सो सपोज मार्केट अगर उससे पहले एक सेकंड यहाँ पे भी हम लेवल्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हटा के हम अच्छे से लेवल्स को डिस्कस करेंगे. सो ये सारे लेवल्स रहेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड सेलिंग एज वेल. ऑलराइट, सो मंडे के लिए आवरली से आगे अब 15 मिनट्स पे चलते हैं. ऑलराइट, सो ट्रेडिंग प्लान फॉर मंडे विल बी, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट साइड में, पुट एंट्री, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है. सो इट कैन रिवर्स फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से भी सपोर्ट लेकर के ये एक इवन स्मॉलेस्ट सपोर्ट कैन गिव अ बिग मूव ऑन द अपसाइड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो आप अगर इस लेवल के नीचे अगर आपको मार्केट मिलता है, यहाँ पे एक पुल बैक मिलता है ब्रेकआउट के बाद, सॉरी ब्रेकडाउन के बाद, देन यू कैन टेक एन एंट्री. पहला टारगेट आप इसको ले सकते हैं, दूसरा टारगेट इसको ले सकते हैं. दिस इज़ 50% ऑफ फिबोनाची लेवल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा. यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है. मार्केट अगर आपको कुछ इस तरह से मिलता है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो
पुल बैक पे आप एंट्री ले सकते हैं पुट का, बट टारगेट्स बहुत स्मॉल होंगे। आपको यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अप मूव करता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर यहाँ पे आपको इस एरिया में कहीं पे भी मिलता है सो यू हैव टू इनिशिएट अ बाय ऑन डिप। तो इस लेवल पे अगर मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। यहाँ पे अगर आप एंट्री लीजिएगा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे, हार्डली प्रीमियम्स पे 3 to 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। अगर ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में गया, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, इसके नीचे गया तो ये, और अगर इसको ब्रेक कर देता है देन ओनली वी कैन से कि अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आवरली टाइम फ्रेम का जो मूव था उसका एक बिगर करेक्शन आ सकता है। सो इसके नीचे देन वी कैन गो फॉर दीज बिग टारगेट्स एज वेल, बट until and unless since all the bigger time frames are bullish, so I would request to be careful on the short side and focus on the buying itself, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ये टारगेट्स भी मिल सकते हैं अपसाइड में। अगेन प्लान 2 विल बी, अगर मार्केट साइडवेज या फिर गैप अप खुलता है तो, साइडवेज खुलता है तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड वेट। अगर इस लेवल पे आपको मिले डबल बॉटम या फिर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं इसको स्टॉप लॉस मान के। और अगर गैप अप ओपनिंग हो तो आपको डायरेक्टली कॉल में या डायरेक्टली बाइंग में एंटर नहीं करना है, यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू सेटल डाउन। अगर इस तरह से इस रीजन पे आके सपोर्ट ले तो यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर अगर इस रीजन से आकर के सपोर्ट ले तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। और अप साइड में आपके पास टारगेट्स, ये पहला टारगेट बनेगा क्योंकि ये टारगेट इजीली आपको अटेन हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। डायरेक्टली यू कैन गेट ऑल टाइम हाई एंड इवन दैट ऑल टाइम हाई के अबव अगर मार्केट जाता है तब तो फिर आप पिवट पॉइंट्स ले सकते हैं एज अ टारगेट, क्योंकि वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। एंड सपोज इट इज़ अ ह्यूज गैप अप, इसके ऊपर जाता है देन सेम प्लान, यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू सेटल डाउन। इधर फ्रॉम हियर यू कैन गो लॉन्ग या फिर आप इस लेवल से लॉन्ग जा सकते हैं, ये प्लान है। एंड एक चीज़ और दिखाना था विच इज़ ऑर्डर ब्लॉक। सो एज पर द करंट स्टेटस द ऑर्डर ब्लॉक इज़ एट दिस लेवल विच इज़ दिस वन। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन है जहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस अभी फिलहाल तो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट इज़ दिस, सो दैट इज़ वाई आई गेव यू दीज टारगेट्स फॉर शॉर्ट साइड, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले बट यहाँ से या फिर यहाँ से सपोर्ट ले ले। अगर ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होता है देन ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ सपोर्ट और उसके नीचे फिर ये, सो यू कैन हैव दीज लेवल्स एज योर टारगेट्स। बट इसका एक बार ब्रेकआउट आ गया तो फिर आपको एक क्लियर मूव मिलेगा अपसाइड में। सो दिस इज़ द प्लान फॉर निफ्टी एंड आवरली टाइम फ्रेम में भी यही आपका एक मेजर रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर ये 50% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज़ योर मेजर सपोर्ट। सो यू हैव टू बी केयरफुल एट दीज लेवल्स। सो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड ऑन Nifty for Monday. Now coming to Bank Nifty. So Bank Nifty में भी हम शुरू करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। So compared to Nifty, Bank Nifty is a little bit tougher to trade because यहाँ पे ये exactly opposite काम कर रहा है। Nifty on the other hand आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से दिख रहा था, मैंने दिखाया था कि यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट 50% के जोन से सपोर्ट लेकर के अपसाइड में गया और ये अपने प्रीवियस इम्पल्सिव करेक्शन मूव का 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। But Bank Nifty on the other hand is taking rejection from 61% Fibonacci retracement level, which is this. Same like ABCD pattern on the upside, एक पैटर्न यहाँ पे डाउन साइड में भी बन सकता है, which is this। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो इसका प्रोजेक्शन है कि ये इन लेवल्स को भी टच कर सकता है आने वाले दिन में। अगर निफ्टी फॉल करता है तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली फॉल करेगा, और अगर निफ्टी बुलिश रहता है सो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो ब्रेक, और अगर ये फेल होता है देन मार्केट अगेन बैंक निफ्टी विल ऑल्सो बी ट्रेडिंग एट और नियर इट्स ऑल टाइम हाई। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है सो दिस इज़ द टारगेट विच यू कैन गेट इन कमिंग वीक्स। सो फिलहाल विल हैव द इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर द कमिंग वीक एंड देन विल सी। ऑल राइट, सो ये लेवल्स हमको मिल रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के फिबोनाची लेवल्स। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं ये लेवल्स थोड़े स्मूथ हो पाते हैं या नहीं। ऑल राइट, सो डेली टाइम फ्रेम में भी ये लेवल्स परफेक्ट हैं, लिटिल बिट एडजस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में भी ये एक इंपॉर्टेंट आवरली रेजिस्टेंस पे था, इस लेवल के ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा था। फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट आया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद अगेन उसका भी ब्रेकआउट है और अभी ये फिलहाल अपने नेक्स्ट स्विंग हाई या फिर आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी में भी प्लान इज़ वेरी सेम लाइक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अब आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स में एज यू कैन सी ये आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। यहाँ से मार्केट फॉल किया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एंड दिस इज़ वेरी नेक्स्ट सपोर्ट। सो अगर मार्केट साइडवेज खुलता है सो इस सपोर्ट जोन में आपको देखना है, अगर आपको कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ इस तरह से देन यू कैन एंटर इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल करके।
और अगर इसको ब्रेक कर देता है देन फर्स्ट टारगेट आप पुट में ये इसको ले सकते हैं सेलिंग में, सेकंड टारगेट इसको ले सकते हैं। मार्केट या तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से, या फिर यहाँ से। सो इन हर लेवल्स पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम एनी पॉइंट, बिकॉज ऑन बिगर टाइम फ्रेम इट इज़ काइंड ऑफ अ बुलिश, नॉट एज मच एज निफ्टी बट स्टिल इट इज़ बुलिश। और अगर गैप अप खुलता है, इसके ऊपर निकलता है, देन आपको एक पुल बैक का वेट करना है, एंड देन सेम स्ट्रैटेजी, बाय ऑन डिप एंड और इधर ऑन डबल बॉटम यू कैन एंटर विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट कुड बी दिस, इसके ब्रेकआउट पे फिर आपको ये सारे टारगेट्स पे मिल सकते हैं अपसाइड में। सो बैंक निफ्टी प्लान इज़ क्लियर। और अगर आपको अपसाइड में टारगेट बीच में एक और चाहिए देन यू कैन टेक दिस एज योर टारगेट एज वेल, समवेयर अराउंड 45,516। सो ये सारे लेवल्स हैं आपके बैंक निफ्टी में ट्रेड करने को। एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड लाइव मार्केट ट्रेडिंग। सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल वी आर गोइंग लाइव, जहाँ पे हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए। So if you have not subscribed to our channel, then I request you to kindly join our channel, and also please do follow us on Instagram for regular updates. So live trading वहाँ पे काफ़ी learnings मिलता है, आपको ये सीखने मिलेगा कि how we plan for trades, because last week we conducted 2 live trades, for one was on बैंक निफ्टी एक्सपायरी और एक था आपका निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। दोनों ही दिन हमने काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी के 6 सितंबर वाले ट्रेडिंग सेशन में वी एग्जीक्यूटेड 6 ट्रेड्स, जिसमें से एक ट्रेड में 3 रुपीज़ या 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। बैंक निफ्टी में वी ओनली ट्रेडेड विद जस्ट 4 और 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस मैक्सिमम। सो उसमें भी एक ट्रेड में हमारा 2 या 3 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। 2 ट्रेड्स हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, बट बाकी के 3 ट्रेड्स ने हमको मिनिमम 30 पॉइंट्स प्लस ही दिया था। तो इन टोटल वी गॉट 62 और 67 पॉइंट्स ऑन दैट डे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड निफ्टी के एक्सपायरी के दिन ट्रेड हमने लिया था, उस पर स्टॉप लॉस 4 रुपये का था, बट हमने टारगेट 92 पॉइंट्स का बुक किया था उसमें। तो स्मॉल स्टॉप लॉसेस वी टेक, बट अगर हमारे डायरेक्शन में ट्रेड जाता है सो वी ऑलवेज बुक बिग प्रॉफिट्स। सो हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल है, जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है वी टेक एंट्री। सपोज अगर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, वो भी कंफर्मेशन पे, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखते हैं, एकदम छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। और अगर यहाँ से मार्केट मूवमेंट देता है सो हम बड़े बड़े टारगेट्स बुक करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ जॉइन अस इन आवर लाइव ट्रेडिंग सेशंस एज वेल फॉर फर्दर एजुकेशन एंड फर्दर नॉलेज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।